भारतीय जनता पार्टी अपना आदर्श नेता बना के दिल्ली वालों के सामने पेश करती रही है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से सारा का सारा पुलिस प्रशासन, सारा का सारा चुनाव प्रशासन, चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक पोस्टर बॉय के लिए अपनी सारी आन बान शान को ताक पे लगाए बैठे हैं, वो पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी के हैं श्री 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 प्रवेश वर्मा। और मैं इस आदर्श नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श नेता हैं, पोस्टर बॉय हैं, उनका एफिडेविट जो है कल देख रहा था। और ये इनका एफिडेविट है 18 अप्रैल 2019 का, जब ये लोकसभा के लिए चुनाव लड़े थे। ये इनका दूसरा चुनाव था। एक बार ये सांसद रह चुके थे, व्यस्त थे, और उसके बाद दूसरा चुनाव लड़े, और उसके बाद भी 5 साल संसद के अंदर एज अ सांसद व्यस्त रहे। ये इनका जनवरी 2025 का दूसरा जो है इनका हलफनामा है, इनका एफिडेविट है, बाकायदा नोटराइज्ड है, सत्यापित है कि ये जो है इन्होंने खुद बताया है कि इनके पास कितनी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति कितनी है इनकी, और कितनी इनकी वार्षिक कमाई है। वैसे क्योंकि मैं भी एक विधायक रहा हूं, मैं समझता हूं कि हमारे पास बहुत कम ही समय मिलता है कमाई करने का। कमाई करने का मतलब, वैसे तो कई कमाइयां करी जा सकती हैं, मगर जो सही में लीगल तरीके से कमाई करने का आपके पास समय नहीं होता। क्योंकि लीगल तरीके से क्या कमाई करेंगे? या तो आप ट्यूशन पढ़ा देंगे, या किसी कंपनी के अंदर नौकरी करेंगे, या किसी कंसल्टेंसी करेंगे, या वकील होंगे तो प्रैक्टिस करेंगे। मगर ये भाई साहब जो प्रवेश वर्मा है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, मगर इनका जो उछाल है वो मुझे लगता है कि लगभग जो है, अगर विदेशों में पता चल जाए तो इनको कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं बुलाएगी, मैं सोच रहा हूं। इनको विदेशों से बुलाया जाएगा कि भैया तुम यहां पे आके भी लेक्चर दो कि इस तरीके से कैसे जो है अपनी संपत्ति, चल अचल संपत्ति और वार्षिक आय को आप बढ़ा सकते हैं। अब आप सुनिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। टोटल एसेट्स जो है इनके, मूवेबल इमूवेबल, दो अलग अलग के हैं। जो इनके इमूवेबल एसेट्स हैं, जिसके अंदर जो है संपत्ति होती है, संपत्ति के अंदर जो बढ़ोतरी होती है उसको मैं ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि देखिए संपत्ति तो जो है मार्केट के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। वो इनकी संपत्ति जो है बड़ी है, 12 करोड़ 30 लाख से बढ़ के 19 करोड़ 10 लाख हुई, बड़ी है। मगर इसमें कोई जलने का विषय नहीं है, क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी बढ़ती है, किसी की नहीं बढ़ती है। अचल संपत्ति इमूवेबल, जमीन जायदाद जो है वो इनकी 55% बढ़ी है। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, बढ़नी चाहिए, सबकी बढ़नी चाहिए। जो इनकी मूवेबल एसेट्स हैं, अचल, जिसके अंदर चल माफ कीजिएगा, चल संपत्ति जो है इनकी, मूवेबल जो है जिसके अंदर सब जो है आपका कैश आ गया, बैंक के अंदर पैसा आ गया, सोना चांदी आ गया, बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर, ये सब आ गए। उसके अंदर जो इनकी ग्रोथ हुई है, उसके लिए मैं इनका कायल हो गया हूं। इनकी ग्रोथ हुई है 3 करोड़ 20 लाख से 96 करोड़ 50 लाख। मतलब इन्होंने तो कमाल कर दिया। 3 करोड़ 20 लाख से 96 करोड़ 50 लाख पे पहुंचे हैं माननीय सांसद जी 5 साल के अंदर। और इनके जो टोटल एसेट्स हैं, तो जो अगर मैं आपकी सिर्फ इनकी मूवेबल एसेट्स के अंदर इनकी परसेंटेज ग्रोथ बताऊं
तो बड़े बड़े बिजनेस हाउस जो है और बड़े बड़े जो बिजनेस स्कूल हैं वो इनके घर आ जाएंगे कि ये आप हमारे स्टूडेंट्स को भी सिखाओ कि कैसे होता है जादू। इनका 2915% ग्रोथ है, 2915% की ग्रोथ। प्रवेश साहिब वर्मा जी, पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी, 5 साल के अंदर आप लोग ऐसी नौकरियां करते रह जाओगे हैं। चैनल एक से दूसरे जाके कितना बढ़ाएगा, कुछ नहीं बढ़ता। कैमरामैन बेचारा कैमरामैन ही है, मैं देख रहा हूं उसको 10 साल से, 20 साल से देखो, और ऐसे ही कैमरे के पीछे आप रह जाओगे। ये देखो, तो ये इनको हमें भी बताना चाहिए, हम गरीबों का भी तो कुछ भला हो। ये सिर्फ अपना ही भला कर रहे हैं। और जो पूरी की पूरी बेरोजगार समाज है हमारे हिंदुस्तान का, राष्ट्रीय बेरोजगार समाज, वो इनसे निवेदन करता है कि ये जो इनके पास ये जो पूरा का पूरा तंत्र मंत्र है, ये जो इनके पास कला है, ये जो इनके पास जो कुछ तो है इनके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये होगा, ये इनके पास कुछ ना कुछ जो है इनका टैलेंट है छुपा हुआ, जो ये हमें नहीं बता रहे हैं। वो ये हमें बताएं कि ये जो मूवेबल एसेट्स है इनके 3 करोड़ 20 लाख से 2915% जो ग्रोथ हुई है, ये कमाल की। और टोटल एसेट्स जो इनके बढ़े हैं 15 करोड़ 52 लाख से 115 करोड़ 63 लाख, इसमें 645% की ग्रोथ है इनकी। अगर ट्रंप को पता चलता तो वो शपथ ग्रहण में इन्हें जरूर बुलाते, उन्हें किसी ने बताया नहीं है। और सुनिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ यहीं तक है, इनका जो 2019 का एफिडेविट है उसमें इन्होंने बताया कि उससे पिछले साल की जो इनकी टैक्स रिटर्न थी उसमें इन्होंने अपनी सालाना आय बताई, 17 लाख रुपए सालाना आय इनकी थी 2017-18 के वर्ष में। कितनी थी? 17 लाख रुपए। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोग नहीं पहुंच सकते यहां तक। मगर जो इस साल इन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर बताई है उसको सुन के तो बड़े बड़े लोगों के होश उड़ जाएंगे। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी, 2023-24 की अपनी सालाना आय बताते हैं 19 करोड़ 17 लाख रुपए। 5 साल में इनकी जो सालाना आय है वो 17 लाख से बढ़ के 19 करोड़ 70 लाख हो गई। अब आप सोचिए कि आप क्यों अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। कितना भी आपका बच्चा पढ़ जाए, आईआईटी कर जाए, आईआईएम कर जाए, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, उनकी भी इतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी प्रवेश वर्मा जी की ग्रोथ हो रही है। मैं प्रवेश वर्मा जी से निवेदन करूंगा, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इन गरीब भारतीयों के लिए भी करें ताकि हम लोगों को और बाकी गरीब लोगों को भी पता चले। और कुछ नहीं तो कम से कम नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी वालों के लिए एक जो है सेमिनार रख दिया जाए जिसके अंदर वो बताएं कैसे बढ़ाएं सालाना इनकम। और कितनी? 11,488% ग्रोथ हुई है इनकी। आप सोचिए 5 साल के अंदर सालाना आय, आपका अप्रेजल जब होता है कितना होता है? 6%, 8%। हमारा आईटी में सॉफ्टवेयर में होता था 15%, 20%। शुरू के दिनों में तो बहुत होता था, बहुत पैसा था आईटी के अंदर। 15-20% ग्रोथ हो जाती थी साल में, तो हम कहते थे भाई आज तो बहुत बढ़िया। जो सब टॉप रेटिंग आती थी जो है ना, उसके अंदर 5 रेटिंग होती है, बेल कर्व बनता है, तो जो टॉप रेटिंग आती थी उसका होता था 15-20%। भाई का तो 11,488% ग्रोथ है। और मोदी जी लड़ा रहे हैं उनको यहाँ पे छोटा सा चुनाव। अरे इनको तो कहीं अमेरिका में लड़ाया जाए जो है पूरी की पूरी वहां पे जो इकोनॉमी को उठक पलट कर दे। हाँ, आई एम जेलस, आई एम रियली वेरी जेलस, व्हाई शुड आई नॉट बी जेलस? ये हमें भी पता चलना चाहिए ना भाई। अब देखो, हमें एनजीओ नहीं पता, हमें ये पता है कि प्रवेश भाई ही बताएंगे हमें। सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने लिखा है पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिजनेस, पार्टनरशिप और कुछ इस तरह की 1-2 चीजें हैं। भाई ऐसे तो बिजनेस तो सब कर रहे हैं, उसके अंदर कहाँ
11,488% की ग्रोथ रेट पे भाई बढ़ रहे हैं। तो हमारा सिर्फ प्रवेश वर्मा जी से ये निवेदन है, एक सेमिनार हम गरीबों के लिए भी जो है, इतने सारे जो है 85 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है मोदी जी को, गरीबी की हालत ये हो रखी है, और यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रोथ है। तो पोस्टर बॉय ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जो आदर्श नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनके ऊपर सब कुछ दाव पे लगा रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई और होते तो हम मान सकते थे कि कोई छोटे मोटे जो है ये साइड में कोई नेता हैं, ये तो इनके आदर्श नेता हैं। तो ये जो कर रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो आज दिल्ली के सामने है कि ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, कि 85 करोड़ लोगों को तो राशन बांटना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो राशन खरीद ले, और उनका अपना नेता 5 साल के अंदर सालाना आय के अंदर ग्रोथ दे रहा है 11,488% की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाएं करेंगे और खासतौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो माना जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा एक बार फिर से दिल्ली में गूंज। अरे योगी आदित्यनाथ जी गरीबों को बटेंगे कटेंगे बता रहे, ये वाला बताए ना 11,000% की ग्रोथ कैसे होगी। उनको बोलो ये बटेंगे कटेंगे वाला मत बताओ, कोई नहीं आता इन सभाओं के अंदर। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फार्मूला बताएंगे तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में, हम भी सुनेंगे उनको। क्यों नहीं सुनना चाहिए उन्हें? ये ना बताएं। गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो, और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फॉर्मूले बताते हो, ये नहीं चलेगा। हमें भी वही वाला फॉर्मूला योगी जी को बताना पड़ेगा। सर, वीरेंद्र सचदेवा ने सैफ अली खान को लेकर एक विवादित बयान दिया, कहा कि उन्होंने देश के लिए क्या कहा। आम आदमी पार्टी जो सवाल उठा रही है मुस्लिम वोट्स की वजह से उठा रही है, और अगर अक्षय कुमार और अजय देवगन होते तो आम आदमी पार्टी सवाल नहीं उठाती। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि उसने देश के लिए क्या किया है नहीं किया है, मगर उनकी पत्नी के दादा की बरसी में ये जो वीरेंद्र सचदेवा हैं, इनके दादा गए थे, और फोटो में 2 ही लोग बार बार दिखाए जा रहे थे, कभी सैफ अली खान दिखाए जा रहे थे, कभी ये जो है वीरेंद्र सचदेवा के दादाजी दिखाए जा रहे थे। वो सबने देखी है वो वीडियो, मोदी जी ने ट्वीट की है खुद। वो बताएं कि वो क्या करने गए थे वहां पे। उनके खानदान के तो दामाद हैं सैफ अली खान, वो उस खानदान के जो है, जो उनके वो जो है दादा है, उनका वो जो है जब वो मनाने गए थे वो जन्मदिन 100वां, वो क्या करने गए थे? मेरा जन्मदिन तो मनाने आए नहीं कभी, जिसका कंट्रीब्यूशन है देश में, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनका जन्मदिन मनाने गए। बांग्लादेशी लिंक पर दरअसल सवाल पूछा आपने कि जब से बांग्लादेशी लिंक सामने आया है आरोपी का, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर एकदम चुप हो। अरे भैया, महाराष्ट्र में तो हमेशा से जो है बीजेपी की सरकार रही है। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब वो था कि हमने बांग्लादेशी बसा दिए, अब महाराष्ट्र में भी अरविंद केजरीवाल ने बसा दिए, वहां तो इनकी सरकार थी। ये बताएं कि ये क्यों पाल रहे थे बांग्लादेशियों को, और 10 सालों में लाखों बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आए हैं। कौन थी उस वक्त वहां की प्राइम मिनिस्टर, और उसको इन्होंने पनाह दे रखी है, इसका मतलब इनकी तो दोस्त है वो। तो इनकी दोस्त ने वहां से बांग्लादेशी भेजे और ये उसको बचा के बैठे हुए हैं।